मुझे लग रहा है कि सरकार जो है शायद ये भी यही परिभाषा समझती है कि कोई आंदोलन करे। हम नहीं चाहते कि हमारे सरकार के साथ हम प्रदर्शन करें, लेकिन जो वर्तमान स्थिति चल रही है वो काम करें। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम वो काम नहीं करेंगे। इस सरकार को लाने में हमारा भारी योगदान है। हम संघर्ष नहीं करेंगे, हम नहीं चाहते संघर्ष करें, हम नहीं चाहते सड़कों पे आए। हमें संघर्ष का तजर्बा है। 70 का संघर्ष लड़ा, 80 का लड़ा, उसके बाद 90 का लड़ा। हम संघर्ष हमें आता है करना कि कैसे संघर्ष किया जाए। हमें जब सरकारें बदलनी आती है तो संघर्ष नहीं कर सकते, हम संघर्ष भी कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज मैं आपको कहना चाह रहा हूं 31 दिसंबर से पहले पेंशन कल्याण बोर्ड का गठन करें। एक दूसरी बात, 65, 70, 75 का जो बेनिफिट है पेंशनों को, उसकी तत्काल घोषणा करें। तीसरा, पूर्व सरकार में जिन कर्मचारी नेताओं की नौकरी गई, रोटी रोजी वीरभद्र सिंह ने छीनी, उसको समाप्त करें। काम क्यों नहीं हो रहे हैं? काम करे सरकार। अगर काम सरकार नहीं करेगी तो जैसे 4 उपचुनाव हारे, आप आगे भी हार जाएंगे। इसकी मैं आपको आज ये बता रहा हूं आपको मैं, आप अभी समझ जाइए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ना कोई वाइस चेयरमैन चाहिए, हमें कोई चेयरमैन नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप कल्याण बोर्ड का, पेंशन कल्याण बोर्ड का भी गठन नहीं कर पाए। प्रेम कुमार धूमल ने कल्याण बोर्ड का गठन किया था, उसके बाद वीरभद्र सिंह ने भी किया था, पर आज 4 साल हो गए, वो भी ठस है। वजह क्या? क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं उसका गठन हो रहा? हम भी स्वर्ण योग की तरह फिर धरना दें, प्रदर्शन करें? ये आपको ठीक लगेगा? आज हालात क्या है प्रदेश में? भारतीय मजदूर संघ सरकार का घेराव कर रहा सचिवालय में। ये तो एक पार्ट है बीजेपी के, ग्रुप है, वो बीजेपी के साथ एफिलेटेड है। वो गालियां निकाल रहे हैं मुख्यमंत्री को। उनके नेता, ये ठीक है, आपने कई नेता जो पूर्व सरकार में मजदूर संघ के थे उनको नौकरी से डिसमिस किया था, जैसे शंकर सिंह जी थे। आप बताइए, वो लोग मन मन की गालियां आपको निकाल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सरकार जो है शायद ये भी यही परिभाषा समझती है कि कोई आंदोलन करे। हम नहीं चाहते कि हमारे सरकार के साथ हम प्रदर्शन करें, लेकिन जो वर्तमान स्थिति चल रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से 4 वर्ष का समय हो गया, पेंशनों को कुछ 1 पैसे का भी लाभ नहीं मिला है जी। और पूर्व सरकार में जो बदले की भावना से कांग्रेस ने काम किया, वो फैसले भी आप नहीं बदल पाए हैं। अब क्या, जो 1.5 लाख पेंशनर हैं वो भी सड़कों पे आ जाए, वो भी दूसरे संगठनों की तरह विधानसभा का घेराव करें या सरकार के विरुद्ध आवाज उठाएं? हम ये नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने के लिए हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों, कर्मचारियों, मजदूरों, बेरोजगारों ने बड़ा काम किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मुखालफत किसने करी? वीरभद्र सिंह को सत्ता से किसने हटाया? कौन है? आज हिमाचल प्रदेश का बच्चा इस बात को जानता है। हमारे पेंशन के कर्मचारी नेताओं ने खुला अभियान चलाया कांग्रेस के खिलाफ, वीरभद्र सिंह के खिलाफ। वीरभद्र सिंह एक ऐसा मुख्यमंत्री था जो पावरफुल मुख्यमंत्री था हिमाचल प्रदेश में, उसको सत्ता से बाहर हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों और कर्मचारियों ने करा। कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए बहुत लड़ाइयां लगी। कर्मचारी नेताओं ने अपनी जेबों से पैसा खर्च करके वीरभद्र सिंह को सत्ता से बाहर किया था, कांग्रेस को बाहर किया था। ये हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता जानती है। माननीय मुख्यमंत्री, देरी क्यों है? आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, हिमाचल में बीजेपी की सरकार है, इसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं। कमी किस बात की है? क्यों नहीं काम हो रहे? क्या वजह है ये? आज पेंशन दर दर भटक रहे हैं, इनकी मांगे क्यों नहीं हो रही है? क्या है? पूर्व सरकार ने भी जब सबज बाग दिखाए थे वीरभद्र सिंह ने पेंशनों को कि मैं कर दूंगा, आज नोटिफिकेशन हो जाएगी, आज इसकी अधिसूचना निकल जाएगी, वो भी कुछ नहीं हुआ। तो एक बड़ा भारी जो हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का जन समूह था, वो कांग्रेस के विरुद्ध गया। वो आवाज हमने उठाई पूरे प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए हमने काम किया। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमारे साथ संपर्क किया, दर्जनों मीटिंगें की, और पूरे प्रदेश में हम घूमे। दे रखे, काहे के दे रखे इनको? एक पद एक जगह दो, चाहे पार्टी के अंदर है चाहे सरकार के अंदर है। तो इसलिए मुख्यमंत्री महोदय कड़े फैसले भी लेने पड़ेंगे।
ये शराफत से काम नहीं चलेगा। अगर सरकार लानी है तो, नहीं लानी है तो छोड़ दो, काम जैसे चला है चलने दो। फिर तो कोई विधानसभा का घेराव कर रहा है, कोई सचिवालय का घेराव कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो इसलिए कांग्रेस के लोग तो भड़काएंगे। मुझे पता है इनका कि कैसे भड़काते हैं लोगों की। काम इन्होंने कुछ नहीं करना है। जब पूर्व सरकार में इन्होंने कुछ नहीं किया, लोगों की रोटी रोजियां छीन ली, कर्मचारी पेंशनों को कुछ नहीं दिया, ये समझबाग दिखाते हैं। इनका काम है समझबाग दिखाना है। तो इसलिए ऐसा है, आप कार्रवाई करें। और कर्मचारियों को तो आपने चलो दे दिया वेतनमान। अब पेंशन की जहां तक बात है, आप बताइए, किसी को 10,000 पेंशन मिल रही, किसी को 15, किसी को 20। गुजारा करना बहुत मुश्किल है। पंजाब के आधार पर कोई आपने बेनिफिट पेंशन को नहीं दिया। तो ये तत्काल आप करें, इसको बिल्कुल, इसको इमीडिएट करें। हम नहीं चाहते कि संघर्ष करें, हमने कोई संघर्ष की बात नहीं करी है। हम अभी आपसे प्यार मोहब्बत से, क्योंकि सरकार को हमने लिया है, अपनी सरकार के विरुद्ध ही संघर्ष करें तो लोग भी हमारे को कहेंगे भी क्या बेवकूफ लोग हैं ये। इसलिए मैं नहीं चाहता कि हम पूरे प्रदेश में डंका बजा दें सरकार के खिलाफ। हमारा ये जो मोर्चा बना था, हिमाचल प्रदेश सर्व कर्मचारी पेंशनर श्रमिक युवा बेरोजगार संयुक्त मोर्चा, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। इंद्रपाल शर्मा वरिष्ठ उप प्रधान है इनके। हमारे पास पूरे प्रदेश में 350 ऐसे लीडर हैं जो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के विभिन्न पदों पर रहे, रिटायर हुए, और जिलों में भी ऐसे ताबड़तोड़ लीडर है हमारे पास। तभी तो हमने कांग्रेस पार्टी को हराया, नहीं तो वीरभद्र सिंह को कौन हरा सकता है। वो पावरफुल मुख्यमंत्री था, हमने लड़ाई लड़ी, जेलों में हमारे को भेजा। आप बताइए, मैं आपसे ये प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय, जो करना उसको कर दो, नहीं करना तो साफ कर दो, नहीं होगा, ये छोड़ दीजिए। अब ये ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये तो भारत सरकार ने भी लागू करी है, और उसके बाद सबसे पहले 2003 में वीरभद्र सिंह ने लागू करी थी हिमाचल में, उसके बाद दूसरी स्टेटों ने भी करी है। हम भी चाहते हैं कि ये प्रथा बंद हो जाए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर कर्मचारियों और पेंशनों को, मतलब कर्मचारियों की बंद करी है, तो मेंबर पार्लियामेंट जो MLA है इनकी बंद कर दो, बात ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं है, सबकी बंद करो, इनकी भी। अगर करना है तो इनको भी दे दो, मुख्यमंत्री महोदय दे दो आप। अब वहाँ सारी स्टेटों में नहीं है, कोई बात नहीं है, आप दया दिल है, कोई बात नहीं, पैसा भी आपके पास आ जाएगा, और दे दो इनको पेंशन। अब स्वर्ण का गठन कर दिया आपने, वो भी दे दिया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पेंशनों के लिए पेंशन कल्याण बोर्ड ठप है। वो कहाँ ठप हो गया? उसको बनाओ आप, उसमें नियुक्ति करो किसी की आप, और ताकि लोगों के काम हो। और पेंशनों के साथ JCC मीटिंग करो। अगर सरकार को रिपीट करना है तो कह रहा हूं मैं, हमें ना टिकट चाहिए, हमें ना कोई पद चाहिए। मैं तो इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप एक ईमानदार आदमी हैं, अच्छा आप काम कर रहे हैं और ठीक काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी आपसे ये विनती है कि जो पेंशनों के मामले हैं, इनको तत्काल आप 31 दिसंबर 2021 से पहले कर दें। सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है, आगामी 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? रणनीति वही रहेगी। अगर सरकार मांगे नहीं मानेगी, सरकार करेगी नहीं, तो क्या हमने इनकी पूजा करनी है? हम इनके खिलाफ अभियान चलाएंगे। पूर्व सरकार जो कांग्रेस की थी, वीरभद्र सरकार थी, उसमें आपने पूरा विरोध में काम किया। बहुत ऑप्शन है, काम तो जयराम ठाकुर को करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पावर है, बिजली है हमारे पास, करंट है हमारे पास, वोट तो हमने देने हैं। और उससे पहले अगर नहीं करेंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे जाके, डेपुटेशन मिलेगा वहां दिल्ली में जाके, कि मोदी साहब जब हिमाचल के प्रभारी थे, हम कैसे शिमला की सड़कों पे मिलते थे, कैसे प्रदेश में जगह जगह आपसे मिलते थे, हमने आपके साथ काम किया है। इसलिए हम फिर नहीं मानेंगे तो हम कंप्लेंट करेंगे प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को कहेंगे, महोदय अगर हिमाचल में सरकार लानी है तो हमारे काम करो। हम कोई खैरात नहीं मांग रहे, खैरात कोई नहीं मांग कोई नहीं, जो बिल्कुल सही मांग है वो हम मांग रहे हैं। इसलिए आज मैं आपको बताऊं क्यों आ गई। एक तो भीतरघात हो गया, दूसरे पेंशनों के लोगों ने भी वोट नहीं दिए। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, वो दुखी थे लोग, मानने तो छोड़ो, करे काम तो होते नहीं है, काहे को रहने दो। तो इसलिए ठाकुर जयराम जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे को ऐसे मजबूर ना करो कि हम भी सड़कों में आ जाएं। मेरी आपसे यही विनती है कि जो बचे काम है उनको निपटा लो और पेंशनों का आप कल्याण करो। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से 4 वर्ष का समय हो गया।
पेंशन को कुछ एक पैसे का भी लाभ नहीं मिला है जी। और पूर्व सरकार में जो बदले की भावना से कांग्रेस ने काम किया वो फैसले भी आप नहीं बदल पाए हैं। अब क्या जो 1.5 लाख पेंशनर हैं वो भी सड़कों पे आ जाए, वो भी दूसरे संगठनों की तरह विधानसभा का घेराव करें या सरकार के विरुद्ध आवाज उठाएं, हम ये नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने के लिए हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों, कर्मचारियों, मजदूरों, बेरोजगारों ने बड़ा काम किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मुखालफत किसने करी? वीरभद्र सिंह को सत्ता से किसने हटाया? कौन है? आज हिमाचल प्रदेश का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। हमारे पेंशन के कर्मचारी नेताओं ने खुला अभियान चलाया कांग्रेस के खिलाफ, वीरभद्र सिंह के खिलाफ। वीरभद्र सिंह एक ऐसा मुख्यमंत्री था जो पावरफुल मुख्यमंत्री था हिमाचल प्रदेश में, उसको सत्ता से बाहर हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों और कर्मचारियों ने करा। तो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? अभी 4 उपचुनाव हुए, आप हार गए। इससे पहले नगर निगम चुनाव हुए, मंडी को छोड़ के वो भी सारे हार गए। वजह क्या है इसकी? क्या वजह है इसकी? आप बताइए। आपका संगठन भी कमजोर, सरकार भी कमजोर। और अगर आप चाहते हिमाचल प्रदेश में 4 उपचुनाव जीतना तो हमारे लोगों से संपर्क करते, हमारे नेताओं से संपर्क करते, हम आपको जिता देते। वही नगर निगम चुनाव में हुआ, आपने कोई संपर्क नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। संगठन भी ओवर कॉन्फिडेंस में रहा और सरकार भी ओवर कॉन्फिडेंस में रही। कांग्रेस के जीतने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हमने लड़ाइयां लड़ी, बहुत लड़ाइयां लड़ी। पूर्व कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए बहुत लड़ाइयां लगी। कर्मचारी नेताओं ने अपनी जेबों से पैसा खर्च करके वीरभद्र सिंह को सत्ता से बाहर किया था, कांग्रेस को बाहर किया था। ये हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता जानती है। माननीय मुख्यमंत्री, देरी क्यों है? आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, हिमाचल में बीजेपी की सरकार है, इसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं। कमी किस बात की है? क्यों नहीं काम हो रहे? क्या वजह है ये? आज पेंशन दर दर भटक रहे हैं, इनकी मांगे क्यों नहीं हो रही है? क्या है? पूर्व सरकार ने भी जब सब जवाब दिखाए थे वीरभद्र सिंह ने पेंशनों को, कि मैं आता हूं कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से, 2003 में आपने पेंशन बंद करी, 2015 में पुलिस वालों के लिए जो आपने कानून बनाया 8 साल का, वो किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने ही तो बनाया। अगर कांग्रेस पार्टी मान लो कल को चुनाव जीत जाती है तो क्या ये काम करेगी? वो कर ही नहीं सकती, क्योंकि दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार है। अभी 2 साल है, 3 साल है उसके। क्या करेंगे आप? फजूल की बातों में आप लोगों को गुमराह ना करें। हम निकल पड़े अब पूरे प्रदेश में। मैं पूरे प्रदेश का दौरा अपने साथियों के साथ करूंगा और बेनकाब करूंगा। मुझे हमारे कांग्रेस से कुछ चाहिए, परंतु मुख्यमंत्री महोदय, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस पे सोचो। जो अफसरशाही आज गुमराह कर रही है उन पर थोड़ी निकेल डालो। जैसे पूर्व मुखी शांता कुमार ने 2 IAS अफसर सस्पेंड किए थे, आप भी ऐसा काम करो। आज अफसर बेलगाम है, सुन नहीं रहे वो। मुख्यमंत्री का ओवर पुलिस के 2500 लोगों ने घेर लिया। पुलिस के अफसर कहते हैं हमें पता ही नहीं है। अरे कैसे पता नहीं है? CID काहे के लिए? किस बात के लिए CID है? सस्पेंड करो उनको। कोई मुख्यमंत्री को वहां मार देता, कैसे, किसने वो गेट खोले? कौन थे वो गेट खोलने वाले? पुलिस के नेताओं को बुलाते, 4-5 जाते, बात करते। पर आप देखिए, बाबर्दी पिस्टल उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, और वो मुख्यमंत्री का घेराव कर रहे हैं ओवर में। तब तो राष्ट्रपति का घेराव भी सेना कर देगी जाके। कहां है कानून व्यवस्था? इनको सस्पेंड करो, इन अधिकारियों को जिनकी गलती रही है। मुख्यमंत्री महोदय, इतने शरीफ भी मत बनो आप। और सर से पानी निकल गया ऊपर। तब तो अब क्या है? सरकार का 1 साल है। आज कांग्रेस पार्टी के लोग दंदन आ रहे हैं। क्यों दंदन आ रहे हैं बताइए आप? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं आज प्रेस के माध्यम से, क्यों दंदन आ रहे हैं? जबकि सारी गलती पार्टी कांग्रेस पार्टी की है। आपकी तो सिर्फ एक ही गलती है कि आप मामले डिले क्यों कर रहे हैं, जबकि सब साधन आपके पास है। दिल्ली में सरकार आपकी, यहां आपकी सरकार, तो इसमें मामले क्यों लटक रहे हैं? मुझे बताइए। आपने अच्छा काम किया कि सुख सलाहकार समिति का गठन किया
और कर्मचारियों को पंजाब के आधार पर वेतन मान दिए, ये भी अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपने अच्छा काम किया। परंतु मुख्यमंत्री महोदय अभी इस साल में बहुत काम करने हैं और तभी सरकार रिपीट होगी, नहीं तो हिमाचल प्रदेश में कोई भी पार्टी की सरकार आज तक रिपीट नहीं हुई है। और मैं टेंडर भरता हूं अभी, आई साइन द एफिडेविट, अगर आप ठीक काम करेंगे यू विल बी रिपीट, और हम आपको रिपीट कराएंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि आप ईमानदार हैं, आप गरीब परिवार से हैं, आप सब कुछ समझते हैं, आप किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं चाहते, आप किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहते। मैंने ये देखा।